मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। अगले 60 मिनट के दौरान आज मैं राहुल गांधी की 145 दिन यानी करीब 5 महीने तक चली भारत जोड़ो यात्रा का संपूर्ण विश्लेषण करने जा रहा हूं, क्योंकि इस यात्रा में भरपूर एक्शन भी था, प्यार यानी मोहब्बत की दुकान भी थी और एक के बाद एक कांग्रेस के नेताओं का पार्टी छोड़ने वाली ट्रेजेडी भी थी। हालांकि राहुल की यात्रा तो पूर्ण हो गई है, लेकिन सवाल है कि कांग्रेस पार्टी की सियासी यात्रा पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस ने विपक्ष की 23 राजनीतिक पार्टियों को यात्रा समापन में शामिल होने का इनविटेशन भेजा था, लेकिन शरद राव पवार, ममता बनर्जी, श्रीमान अखिलेश यादव, नीतीश बाबू, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे जैसे विपक्ष के बड़े नेताओं ने इस ऑफर को सीरियसली नहीं लिया। इसे सीरियसली क्यों नहीं लिया, इसका विश्लेषण मैं आज आपको आर पार में संपूर्ण ढंग से बताऊंगा। वैसे पिछले 5 महीने के दौरान कांग्रेस की सियासत इसी यात्रा के इर्द गिर्द घूम रही थी। इसी बीच कांग्रेस गुजरात का चुनाव हारी, हिमाचल में सत्ता आई, एमसीडी में सबसे बुरे प्रदर्शन का एक रिकॉर्ड भी बना लिया। भारत जोड़ने के बीच कांग्रेस लगातार टूटती भी रही। यात्रा के शुरू होने से ठीक पहले गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस को बाय बाय कर दिया था। भारत जोड़ो यात्रा के बीच गोवा में कांग्रेस छोड़ो यात्रा भी निकल पड़ी थी। इसलिए आज आपको मैं फ्लैशबैक में भी लेकर जाऊंगा और फ्यूचर के दर्शन भी कराऊंगा, यानी भविष्य की सियासत की झलक भी दिखाऊंगा। और इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। यात्रा पूरी, लेकिन विपक्ष की एकता रह गई अधूरी। आज का आर पार इसी पर। कांग्रेस पार्टी को श्री नरेंद्र मोदी कश्मीर से धारा 370 हटाने के लिए तय दिल से धन्यवाद करना चाहिए, जिसकी बदौलत निर्विघ्न वो लाल चौक पर तिरंगा फहरा सके। जम्मू कश्मीर के लोगों ने मुझे हैंड ग्रेनेड नहीं दिया, अपने दिल खोल कर प्यार दिया, गले लगे। आपने राहुल गांधी जी को और प्रियंका गांधी जी को बर्फ के गोलों के साथ तो खेलते देखा, लेकिन शायद वो धन्यवाद करना भूल गए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। 1992 में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने और उस समय नरेंद्र मोदी जी ने बम धमाकों के बीच में तिरंगा झंडा लाल चौक पर फहराने का काम किया था। तब गोलाबारी का माहौल था, बर्फ के गोले से खेलने का नहीं। तरह तरह के विवादों से गुजरते हुए 145 दिन के बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा समाप्त हो गई। लेकिन सवाल है कि जिस मकसद से यात्रा शुरू हुई थी, क्या वो मकसद पूरा हुआ? क्या राहुल गांधी विपक्ष का चेहरा बन पाएंगे? क्या यात्रा से कांग्रेस के वोट की मात्रा बढ़ेगी? क्या 2024 में कांग्रेस सत्ता की दावेदार होगी? आज इन तमाम मुद्दों पर विश्लेषण का दिन है, लेकिन कुछ तस्वीरें भी देख लीजिए। कश्मीर में राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा बर्फबारी में खेलते दिखे। अल्लाह को भी अल्टीमेटली राहुल गांधी और भारत यात्री के स्वागत में आना पड़ा। जितना ज्यादा अल्लाह ताला डालेगी, इसका मतलब ज्यादा प्यार दे रहा है। कांग्रेस के दूसरे नेता भी बर्फबारी का आनंद लेते हुए देखे गए। 30 जनवरी है और ये कश्मीर है और सुबह के 6 बज रहे हैं। हालांकि यात्रा में विवाद का सिलसिला अंतिम पड़ाव पर भी जारी रहा। बीजेपी के एक नेता ने आरोप लगाया कि तिरंगे से ऊंचा राहुल गांधी का कटआउट लगाकर कांग्रेस ने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है। लेकिन आज बड़ा सवाल है कि क्या इस यात्रा के बाद कांग्रेस को विपक्ष की अगुवाई का मौका मिलेगा? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। यात्रा पूरी, एकता अधूरी।
और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम। और अब एकता वाली प्लानिंग के फेल होने का विश्लेषण। किस किस को न्योता, एक एक करके तस्वीरें देखिए। शरद राव पवार, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, नीतीश बाबू, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन। लेकिन पहुंचा कौन? डी राजा। लेफ्ट विचारधारा केरल और चंद कॉलेजों में सिमट के रह गई है, चंद कैंपसेस में सिमट के रह गई है। महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला यानी उमर अब्दुल्ला पहुंचे, उनकी पार्टी के नुमाइंदे पहुंचे। दोनों 370 चाहते हैं, दोनों 370 को हटाना बेसिकली 370 को रखना चाहते हैं। सियासी ताकत जो है वो इनकी लगभग चकनाचूर हो चुकी है। ये है हार्ड फैक्ट और यही आज का विश्लेषण है। मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है आज की इस चर्चा में? मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3rd February 9 PM